हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये चैप्टर है 4। जो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में सारा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, उसमें केवल एक मिसलीनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली, जो कि बच रही है। और उस विविध प्रश्नावली को हम क्या है बाद में करेंगे, जब आप ऑफलाइन पढ़ने आएंगे तब करेंगे। वैसे क्या है, विविध प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे वही क्वेश्चन है जो आपने पहले मैंने पढ़ा दिए। और फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन अगर कोई अटक रहा है, वैसे आपको खुद करके देखना है उसको। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अटक रहा है उसमें तो आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 4, क्योंकि 3 तक का काम हमारा कंप्लीट है। इसलिए इस एक्सरसाइज को आप लोग खुद करिए, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें मुझे पूछना है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये कह रहा है घटती आगमन सिद्धांत से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपको ये सिद्ध करना है। घटती आगमन सिद्धांत से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ है वो 1 + 2 + डॉट 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 n कितना होता है, n into n + 1 डिवाइड बाय 2 ये प्रूव करना है। और आपको प्रिंसिपल कौन सा यूज करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। जो प्रिंसिपल यूज करना है वो कौन सा करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल जो इंडक्शन है, इसमें हम क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं ये आपको सीखना है। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन से जब आप किसी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो सबसे पहले जिस चीज को आपको प्रूव करना है वो हमारा क्या हो जाता है, एक कथन हो जाता है। उसको एक कथन मान लेते हैं। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो उसको मैंने एक कथन मान लिया Pn। फिर उस कथन को हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कथन है ये n = 1 पर सत्य होना चाहिए। जो स्टेटमेंट है वो n = 1 पर सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फिर उसी स्टेटमेंट को, उसी कथन को n = k पर सत्य मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप, कथन को n = 1 पर सत्य सिद्ध करते हैं। फिर उसी कथन को n = k पर सत्य मान लेते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अब आपको उस कथन को n = k + 1 पर सत्य सिद्ध करना है। अगर वो कथन n = k + 1 पर सत्य सिद्ध हो जाता है तो आप कहते हो कि घटती आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन एक सत्य कथन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करके बताऊंगा। और सॉल्व करते करते ही आपको मैं इसके बारे में भी बता दूंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन को आपको कैसे क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये है कथन हमारा, इसको हमने लिख दिया माना, ये हमने कथन मान लिया Pn 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहां तक है, n तक। और ये बराबर है किसके, n + 1 डिवाइड बाई 2। ये स्टेटमेंट हो गया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। आपको लेना है n = 1, या लिखेंगे जब n = 1 तब ये स्टेटमेंट आएगा P1। अच्छा, ये n पर है, n के स्थान पर 1 लेना है तो LHS में जो आएगा वो 1 आएगा। और n के स्थान पर यहाँ 1 लगाएंगे तो 1, और 1 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 1 = 1 × 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 = 1। LHS और RHS क्या है, समान है। तो इंप्लाइज LHS बराबर है किसके, RHS। किस पर बराबर है ये, n = 1, इसलिए n = 1 पर कथन सत्य है। सर्वप्रथम आपको दिए गए कथन को, या जो आपने कथन माना है जिसे आपको सिद्ध करना है, उस कथन को n = 1 पर सत्य सिद्ध करना है। तो ये n = 1 पर सत्य हो गया। फिर इसी कथन को n = k पर सत्य मानना है। सेकंड पॉइंट आएगा n = k के लिए, क्या लिखेंगे, माना
कथन Pn n इक्वल टू k पर सत्य है। अगर सत्य है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, k तक। और यहाँ पर n के स्थान पर क्या हो जाएगा, k, यानी k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। सबसे पहले क्या करना है आपको, कथन को n बराबर 1 पर सत्य सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट, उसी कथन को n बराबर k पर सत्य मानना है। मान लिया। अब थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या करना है हमें, इस कथन को n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना है। तीसरा जो पॉइंट आएगा उसमें क्या करना है, अब सिद्ध करना है, कि कथन n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। ठीक है, यानी कैलकुलेशन आपको करनी है p k प्लस 1 के लिए। तो जो समीकरण 1 है जो आपने सही माना है, उस समीकरण के दोनों पक्षों में इससे आगे वाला पद जोड़ना है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में n इक्वल टू k प्लस 1 जोड़ने पर, जोड़ो कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है, k तक। आपको क्या जोड़ना है इसमें, k प्लस 1 इधर जोड़ दिया और इधर भी जोड़ना है, k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस k प्लस 1। इन दोनों में क्या आएगा, k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा k अपॉन k प्लस 1 कॉमन चला गया, यहाँ k बचा और यहाँ से k प्लस 1 कॉमन किया 1, यानी k प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड 2। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ k है, इसको ऐसे लिख देना k प्लस 1, इसको लिख सकते हो आप k प्लस 1 डिवाइड 2, लिख सकते हो ऐसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है k प्लस 2, तो k प्लस 2 को कैसे लिखा जा सकता है, k प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ k प्लस 1। अब आप इक्वेशन 1 को देखो, जो समीकरण 1 है जिसको आपने सत्य माना है, उसमें यहाँ k आ रहा है और इसमें यहाँ k प्लस 1 आ रहा है, k के साथ। यहाँ पर k है राइट हैंड में, यहाँ k प्लस 1, यहाँ k है, यहाँ k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड 2 डिवाइड, यानी समीकरण 1 में अब आप k के स्थान पर क्या देख रहे हो, LHS में भी और RHS में भी, दोनों तरफ k के स्थान पर क्या हो चुका है, k प्लस 1। जब ये कथन n बराबर k पर सत्य है, तो इसका मतलब अगर आप इस समीकरण को देखो, इस समीकरण बनाने को, अगर हम समीकरण 2 को देखें तो जो कथन हो रहा है वो n बराबर k प्लस 1 पर सत्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ k लिखा हुआ है LHS साइड में और यहाँ देखो k प्लस आगे चला गया इसका, और यहाँ k है RHS में, यहाँ k प्लस 1, यहाँ k है आपका, यहाँ k प्लस 1 डिवाइड 2 दोनों तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि जब समीकरण 1 n बराबर k पर सत्य है, तो इसी हिसाब का समीकरण कौन सा बन रहा है, दूसरा। तो ये जो दूसरा समीकरण है ये n बराबर k प्लस 1 पर सत्य हो गया। तो आप इसमें लिख देंगे इस बात को, आप लोग पहले से नोट कीजिए।
इक्वल टू के प्लस 1 पर सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन एक सत्य कथन है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन एक सत्य कथन है, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n बराबर किसके है, n + 1/2। ये आपको याद करना है। ये हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, n + 1/2। या इसको कैसे लिख सकते हो आप, समीशन n = n + 1/2। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे पूछेगा कि साहब आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताओ, तो आप क्या लिखोगे, n + 1/2। अगर वो आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का जोड़ बताओ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको n के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, 10। यानी यहाँ लिखेंगे 10 और 10 और 1 11, ये 2 से काटेंगे इसको 5 बार, और 11 × 5 यानी 55 होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना होगा, 55। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 10 तक अगर आप इनको जोड़ोगे तो 55 आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी यानी कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। अगर केवल आपको यहाँ n के स्थान पर चेंज करना है, वैसे आपसे कहे 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताओ, तो यहाँ n के स्थान पर क्या लगाना है, 100। 100 + 1 101, यानी 100 × 101/2। 2 से काटेंगे तो 50 × 101, गुणा कर लो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन तो आपका ये सिद्ध हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से जो फॉर्मूला बना है इसका कैसे यूज करेंगे आप, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने 11 लिख दिए, तो आप 1 से लेके 11 तक जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, तो आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या है, n + 1/2। इसलिए 11 प्राकृत प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना आएगा, वो 11 + 1/2, क्योंकि 11 × 12/2 ये 6 बार कटेगा, यानी कि 66। तो आप कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हो, 10 का, 11 का, 20 का, 100 का, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले। केवल आपको क्या करना है, यहाँ n के स्थान पर मान लगाना। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है तो n रहेगा,
10 का है तो 10 आ जाएगा, 11 का है तो 11 आ जाएगा, 12 का है तो 12 आ जाएगा। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आपसे पूछेगा आपको केवल n के स्थान पर वो मान लगाना है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप और इस एग्जांपल को नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं। एक और क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है गणितीय आकलन सिद्धांत से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग है उनका योग जो है वो ये आना चाहिए। गणितीय आकलन सिद्धांत से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर कितना आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये प्रूफ करना है। बिल्कुल आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन के तरीके से आपको करना है, केवल कैलकुलेशन चेंज है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे इसका, क्या लिखेंगे आप, ऐसे माना पी एन तो कथन है वो हो गया हमारा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। n plus 1 2n plus 1 upon 6। फर्स्ट पॉइंट, जब n इक्वल टू 1 तब p1 इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड 6। ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड 6, 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS बराबर है RHS। इसलिए n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। n इक्वल टू 1 पर कथन क्या है, सत्य है। अब इस कथन को n इक्वल टू k पर सत्य मानना है। माना कथन n इक्वल टू k पर सत्य है, इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट पॉइंट आएगा pk प्लस 1 के लिए, तीसरा पॉइंट। अब सिद्ध करना है कि कथन n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में k प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ने पर, ये जोड़ने वाली सीरीज है तो ये k है, k से आगे वाला पद क्या होगा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 स्क्वायर में चल रहा है तो k प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे। जोड़ो जरा क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और अगला पद हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन है, 6 तो चलो इससे आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे k
डिवाइड 6 प्लस k प्लस 1, एक कॉमन चला जाएगा, एक बचेगा। नोट कीजिए आप इसे। दूसरा पॉइंट चल रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे k प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, इसमें एलसीएम आ गया 6, कितना होगा ये, हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, k प्लस 1 6 दूनी 12 और कितना आएगा, फैक्टर करेंगे तो 4 के 12 4 और 3 7, यानी 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, फैक्टर कर लेंगे द्विघात समीकरण में किस करते हो, इन दोनों का जोड़ ये आना चाहिए और गुणा करें आपको ये बनना चाहिए इसका और इसका गुणा, तो 4 के 12 के स्क्वायर आएगा तो 6 के 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे k प्लस 2 और यहाँ 3 कॉमन है तो ये k प्लस 2 डिवाइड 6, ठीक है। ये एलसीएम है आपका, इन दोनों में कॉमन आ रहा है k प्लस 2, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे आप, k प्लस 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 पहले कॉमन था, ये k प्लस 2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा 2k प्लस 3, ये बचा आपका 2k प्लस 3 डिवाइड 6। देखो n इक्वल टू k के लिए जो कथन k पर सत्य था उसकी आरएचएस क्या थी, उसकी आरएचएस थी k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, जब इस k के स्थान पर k प्लस 1 आना चाहिए, देखो k प्लस 1 आ रहा है, k प्लस 1 ये k है, k प्लस 1 है, तो क्या आना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हो आप k प्लस 1 प्लस 1, जोड़ोगे दोनों को 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये k के स्थान पर क्या हो गया k प्लस 1, फिर आपका 2k प्लस 1 होगा 2k प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइड 6, इस दो का अंदर गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 2k प्लस 2 और प्लस 1, 2 और 1 क्या हो गया 3, तो देखो यहाँ पर अब जो k पर जो समीकरण 1 है जिसमें वहां k आ रहा है, यहाँ आप k के स्थान पर क्या आ रहा है k प्लस 1, देखो आप k के स्थान पर k प्लस 1, इस k के स्थान पर k प्लस 1 और यहाँ 2k k के स्थान पर क्या हो गया k प्लस 1, 2k प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइड 6, यानी कथन क्या हो गया n बराबर k प्लस 1 पर सत्य, इसलिए कथन n इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य कथन है। गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य कथन है, यानी कि आपका एक फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर n स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड 6, या आप क्या लिख सकते हो इसको समीशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या फॉर्मूला है? n+1 2n+1/6। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। क्या फॉर्मूला है? n+1 डिवाइड 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी बन गए आपके, जो कि आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे और इन फॉर्मूले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करेंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से बना? ये प्राकृतिक संख्याओं के सूत्र के लिए जो फॉर्मूले बने हैं, ये कैसे बने, उसको हमने सिद्ध भी कर दिया है। किससे? गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है भाई, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और बाकी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक का काम सभी स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे, सब लोग फेयर मेंटेन करेंगे। और इसी तरीके से लाइव क्लास में थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से आपको इसी तरीके से वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। और इससे रिलेटेड कोई भी बात है तो आप कॉलेज का जो नंबर है, स्कूल का नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूछ। ठीक है भाई, तो आप लोग इसे नोट कर लो और आगे की जो बातें हैं वो हम इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, देखते रहो वीडियो और पढ़ते रहो आप।